नमस्कार। काव्यशास्त्र S1 इस विषय में आप लोगों का हार्दिक स्वागत। इसके पूर्व व्याख्यान में हम लोगों ने 3 प्रकरण देखे हैं। उस प्रकरण की संक्षेप में जानकारी, पहला प्रकरण था हमारा काव्य तथा साहित्य की परिभाषाएं। दूसरा प्रकरण था काव्य के हेतु। दूसरे प्रकरण का भाग ख काव्य के प्रयोजन। तीसरा प्रकरण था काव्य के तत्व, भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व एवं शैली तत्व। अब हम प्रकरण नंबर 4 देखते हैं। प्रकरण का नाम है काव्य के भेद। उसमें से अ जो है ये भेद का आधार, श्रवणीयता एवं दृश्यात्मकता, ये इस प्रकरण के भेद है। इसमें फिर आ में आता है प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्त काव्य, गीति काव्य, गजल का स्वरूप, मुक्तक काव्य एवं प्रबंध काव्य में अंतर। तो चलो देखते हैं कि काव्य का भेद और भेद के आधार। काव्य का आनंद हम 2 प्रकार से ले सकते हैं। काव्य श्रवण से तथा नाट्य अभिनय के रूप से उसे देखने से। इस दृष्टि से काव्य के 2 भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रवणीयता एवं दृश्यात्मकता के आधार पर प्राचीन आचार्यों ने इन्हीं 2 भेदों का स्वीकार किया हुआ है। पहला जो है इसमें का दृश्य काव्य। देखते हैं दृश्य काव्य के बारे में चर्चा करते हैं कि दृश्य काव्य किसे कहते हैं। जिस काव्य का आनंद रंगमंच पर देखकर लिया जाए वह दृश्य काव्य कहलाता है। दृश्य काव्य का अर्थ है देखने योग्य, यानी जिस काव्य का वर्ण विषय मंच पर देखने योग्य होता है। इस तरह से काव्य के कथानक को अभिनय द्वारा मंच पर प्रस्तुत किया जाता है और मनुष्य उसे देखकर आनंदित हो उठता है। इसी आधार पर इसे दृश्य काव्य कहते हैं। लेकिन आज इसे केवल दृश्य काव्य कहना गलत होगा, क्योंकि नाटक, एकांकी आदि को रेडियो पर सुनकर भी आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे दृश्य श्राव्य काव्य भी कहा जा सकता है। आज रेडियो नाटक का रूप प्रचलित है, लेकिन रंगमंच पर प्रत्यक्ष प्रदर्शन से ही नाटक अधिक प्रभावी होता है। नाटक देखना और नाटक सुनना, पढ़ना, इसमें जमीन और आसमान का अंतर होता है। यानी उसे देखकर जनसाधारण आनंद भी, जनसाधारण लोग जो होते हैं वह भी इसका आनंद ले सकते हैं। यानी नाटक जो होता है, नाटक यह श्राव्य काव्य, दृश्य काव्य, श्राव्य दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं कि श्राव्य काव्य, जिस काव्य का आनंद सुनकर या पढ़कर लिया जाए वह श्राव्य काव्य कहलाता है। इसका आनंद रंगमंच पर देखकर नहीं लिया जा सकता, इसलिए इसे श्राव्य काव्य या सुनने योग्य कहते हैं। श्राव्य काव्य की शैली के आधार पर 3 भेद किए जाते हैं, गद्य, पद्य और चंपू काव्य। चंपू काव्य का ही दूसरा नाम है मिश्र काव्य, मतलब इसमें गद्य भी होता है और पद्य भी होता है। जिस रचना में गद्य पद्य दोनों का
मिश्रित रूप रहता है उसे चंपू काव्य या मिश्र काव्य भी कहा जाता है। ये इसके आधार पर फिर बंधन ये हो गया श्राव्य काव्य और दृश्य काव्य किसे कहते हैं, इसके स्वरूप के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। आगे देखते हैं बंधन या स्वरूप के आधार पर काव्य के भेद। ये प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य और मुक्तक और प्रबंध काव्य में अंतर। प्रबंध काव्य वह है जिसमें कोई कथासूत्र होता है। प्रबंध काव्य में जीवन का विस्तृत चित्रण होता है। कथा में पूर्वापार संबंध होता है। इसमें समाज के हर अंग का चित्रण किया जाता है। प्रकृति चित्रण में भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है। सभी रसों का निरूपण इसमें किया जाता है। प्रबंध काव्य में के मुख्य दो भेद माने जाते हैं, एक महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य। मुक्तक काव्य ये जो है कि मुक्तक काव्य प्रबंध काव्य से बिल्कुल विपरीत होता है, अलग होता है। इसमें जीवन की विस्तृत झांकी नहीं बल्कि झलकियां प्रस्तुत की जाती है। मतलब प्रबंध काव्य अगर बगीचा है तो ये मुक्तक काव्य इस बगीचे में का एक फूल या गुलदस्ता। इसमें विस्तृत कथासूत्र नहीं होता है। इसका प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण होता है। इसका पूर्वापार संबंध नहीं होता है। आगे पीछे कोई संबंध न होने से ही ये मुक्त काव्य या स्वतंत्र काव्य माने जाते हैं। मुक्तक होने से ही इन्हें मुक्तक कहते हैं। मुक्तक गीत के रूप में भी पाए जाते हैं। मुक्तक और प्रबंध काव्य में क्या संबंध होता है कि मुक्तक और प्रबंध काव्य इसमें संबंध क्या होता है, इसके बारे में। प्रबंध काव्य में जीवन का व्यापक चित्रण होता है। मतलब प्रबंध काव्य की जो उपभाग जो है महाकाव्य और खंड काव्य। प्रबंध काव्य में एक कथासूत्र होने से पूर्वापार संबंध होता है। जब हम महाकाव्य के बारे में चर्चा करेंगे तब देखते हैं कि ये महाकाव्य क्या होता है, प्रबंध काव्य क्या होता है। मुक्तक काव्य प्रबंध काव्य से बिल्कुल विपरीत होता है। इसमें जीवन का व्यापक चित्रण नहीं होता है। यह स्वतंत्र और मुक्त होने से इसमें पूर्वापार संबंध नहीं होता है। इसका स्वरूप लघु होता है। प्रबंध काव्य का स्वरूप व्यापक होता है। मुक्तक का प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए कहा है, प्रबंध काव्य यदि वनस्तरी के समान है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। अर्थात प्रबंध काव्य का स्वरूप अत्यंत व्यापक होता है तो मुक्तक काव्य का स्वरूप अत्यंत सीमित होता है। ये मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य में अंतर होता है। प्रबंध काव्य के और दो भेद किए जाते हैं। प्रबंध काव्य के दो भेद माने गए हैं। यह महाकाव्य एक और दूसरा खंड काव्य, जिनका परिचय हम आगे देखते हैं। ये महाकाव्य और खंड काव्य क्या है। महाकाव्य को इंग्लिश में एपिक कहा जाता है। महाकाव्य को अंग्रेजी में एपिक कहा जाता है। महाकाव्य साहित्य की प्राचीन एवं बहुचर्चित विधा है। महाकाव्य का जो विषय जो होता है या कलेवर जो होता है विशाल होता है। जैसे रामायण और महाभारत, ये हमारे दो महाकाव्य है। इसमें मानव जीवन का व्यापक चित्रण होता है। महाकाव्य मानव चरित्र, महान उद्देश्य और महान गरिमामय उदात्त शैली से विभूषित होता है। इसमें पूर्वापार प्रसंग का परस्पर संबंध एवं तारतम्य रहना बहुत आवश्यक होता है।
महाकाव्य के भारतीय पंडितों ने या आचार्यों ने कुछ विशेषताएं या लक्षण बताए हुए हैं। प्राचीन भारतीय आचार्यों ने महाकाव्य के विविध लक्षण दिए हुए हैं जो इस प्रकार से हैं। महाकाव्य सर्गबद्ध हो, इसमें कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। सर्ग का अर्थ है प्रकरण या अध्याय। कथा के आधार पर सर्गों का नामकरण हो और सर्ग के अंत में आगामी कथा की सूचना होनी चाहिए। सर्ग जो है, यह महाकाव्य का नायक जो होता है वो देवता, उच्च कुल में उत्पन्न, धीरोदात्त गुणों से संपन्न होना चाहिए। महाकाव्य का कथानक ये जो है ऐतिहासिक, पौराणिक या लोक प्रसिद्ध होना चाहिए। महाकाव्य का प्रधान रस श्रृंगार, वीर, शांत होना चाहिए और अन्य रस जो है वो अन्य रस जो है अंगी रूप में होने चाहिए। जैसे भक्ति रस है, वात्सल्य रस है, विभत्स रस है। ये रस जो है, ये रस अंगी रूप में या सहाय्य रूप में होने चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनमें से किसी एक या अनेक का संबंध महाकाव्य उद्देश्य से होना चाहिए। जैसे कि रामायण और महाभारत धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम और मोक्ष से, इनमें से एक या अनेक का संबंध महाकाव्य के उद्देश्य से होना चाहिए। महाकाव्य का आरंभ ये जो है, ये मंगलाचरण या 80 वचन से होना चाहिए। मतलब आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर जब महाभारत शुरू होता है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भव संभवम्, ये इस स्तुति वचन से महाकाव्य का आरंभ होना चाहिए। मंगलाचरण, मंगल कामना से महाकाव्य की शुरुआत होनी चाहिए। इसमें दुष्टों की निंदा और सज्जनों की प्रशंसा होनी चाहिए। दुष्टों की निंदा मतलब हम आम बोलचाल की भाषा में कहेंगे जो दुष्ट लोग हैं, मतलब नायक और खलनायक। नायक की प्रशंसा होनी चाहिए और खलनायक की निंदा होनी चाहिए। ये इसमें दुष्टों की निंदा और सज्जनों की प्रशंसा होनी चाहिए। महाभारत का अगर उदाहरण लें तो कंस जो है, इसे दुष्ट बताया गया है और कृष्ण को नायक बताया गया है। ये महाकाव्य का नामकरण ये जो है कवि, नायक, नायिका या कथा के आधार पर इसका नामकरण होना चाहिए। वहाँ का कोई प्रसंग, वहाँ की कोई घटना, लेखक, कवि, नायक, नायिका, इसके आधार पर इसका वर्णन होना चाहिए। जैसे महाकाव्य का एक महाकाव्य है जो है पद्मावत, जो नायिका के नाम के आधार पर रखा गया है। रामचरितमानस, राम के नाम पर आधारित इसका नामकरण रखा गया है। इसे कहते हैं महाकाव्य का नामकरण। मतलब महाकाव्य का नामकरण संक्षिप्त हो, उसमें से कोई न कोई बोध अवश्य मिलना चाहिए, पढ़कर उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। ऐसा महाकाव्य का नामकरण होना चाहिए। छोटा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। वर्णन की विविधता भी महाकाव्य में होनी चाहिए। वर्णन ये जो है सूर्य, चंद्र, रात्रि, सुबह, प्रकाश, अंधकार, पर्वत, नदी, झरने, पेड़, पौधे, समुद्र, नगर, युद्ध, विवाह आदि अवसरों का वर्णन महाकाव्य में होना चाहिए। ये महाकाव्य के संक्षेप में लक्षण। अब महाकाव्य के तत्व ये जो है कि महाकाव्य के तत्व समस्त लक्षणों का समन्वय करने से महाकाव्य के तत्व इस तरह से माने गए हैं। कुछ विद्वान 7 कहते हैं, कुछ विद्वान 8-10 कहते हैं। पहला इसका जो तत्व है महाकाव्य का, वो है कथानक। महाकाव्य का कथानक इतिहास, पुराण, लोक प्रसिद्ध कथा के आधार पर होना चाहिए।
इसकी कथा जीवन की संपूर्ण झांकी प्रस्तुत करती है। महाकाव्य की कथा वस्तु इसका प्राण होता है। कोई घटना होती है, उसी घटना पर उसकी पूरी कथा आधारित रहती है। इसमें पूर्वपार संबंध रहता है। इसमें गौण कथाएं भी होती है जो मुख्य कथा से संबंधित रहती है। महाकाव्य की कथा 8 से अधिक सर्गों में संगठित होती है। महाकाव्य के सर्ग कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 30 होने चाहिए। इससे कम भी नहीं होनी चाहिए और 30 से ज्यादा नहीं होने चाहिए और 8 से कम नहीं होने चाहिए। प्रत्येक सर्ग का नामकरण, जैसे कि कामायनी हमारा महाकाव्य है, इसमें आशा, लज्जा, आनंद, ये सर्ग के नाम हैं। कथा का आरंभ मंगलाचरण, आशीर्वचन आदि से होता है। सर्ग के अंत में आने वाली कथा की सूचना होती है कि सर्ग जहाँ प्रकरण समाप्त होता है वहाँ अध्याय समाप्त होता है, तो अगला अध्याय कौन सा हो उसकी पूर्व सूचना जो अध्याय शुरू है उसमें होनी चाहिए। महाकाव्य का दूसरा तत्व जो है चरित्र चित्रण। महाकाव्य का नायक देवता या उच्च कुलीन, धीरोदात्त, चतुर, वीर आदि गुणों से संपन्न होता है। इसका नायक धर्म का विकास और अधर्म का नाश करने वाला होता है। महाकाव्य में नायक के अलावा अन्य पात्रों का भी चित्रण होता है। सहायक पात्र के रूप में जो नायक को मदद करते हैं, वो रामायण में अगर हम लोग देखेंगे सुग्रीव, वाली वगैरह, ये जो कुछ है ये सहायक पात्र, अन्य पात्र के रूप में आते हैं। शबरी है, उनका भी चित्रण होता है। नायक के समान नायिका को भी सर्वगुण संपन्न, आदर्श और नारी धर्म का पालन करने वाली महाकाव्य की नायिका होनी चाहिए। मतलब वो नायक की पत्नी हो सकती है, प्रेयसी हो सकती है। ये जो है, जैसे कि रामायण में सीता ये जो है राम की पत्नी बताई गई है। नारी धर्म का पालन करने वाली होनी चाहिए। महाकाव्य में प्रतिनायक या खलनायक, जिसे इंग्लिश में विलन कहा जाता है, विलन का हमेशा, खलनायक का हमेशा काम होता है कि कथा को मोड़ देना, उसे मोड़ देना और संघर्ष निर्माण करना। इसके होने से ही महाकाव्य में संघर्ष मूलक घटना का वर्णन होता है और नायक के गौरव, शक्ति आदि गुणों से भी परिचय होता है। जैसे कि रामायण में राम है, नायक है, और रावण ये जो है, रावण को खलनायक के रूप में बताया गया है। ये महाकाव्य का दूसरा जो तत्व जो था चरित्र चित्रण। तीसरा तत्व जो है वो है युग चित्रण। महाकाव्य में युग विशेष का संपूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। अवान्तर कथाओं, विविध वर्णनों, भागों, समारोहों आदि के माध्यम से महाकाव्य में उस युग का समग्र चित्रण खींचा जाता है। उस युग का संपूर्ण चित्रण खींचा जाता है। महाकाव्य में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आदि सभी परिस्थितियों और भावनाओं का अंकन होता है। अतः हम कह सकते हैं कि महाकाव्य युग विशेष का दर्पण होता है। चौथा तत्व जो है रस। महाकाव्य के विशाल कलेवर में सभी रसों का वर्णन आवश्यक है। श्रृंगार, वीर और शांत रस में से कोई एक महाकाव्य का प्रधान रस होता है। अन्य रसों की स्थिति गौण रूप में रहती है। ये अन्य रस सहायक रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। महाकाव्य में रस भाव की निरंतरता पर विशेष बल दिया जाता है। छंद ये जो है अगला
तत्व जो है छंद योजना। महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग होता है और सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन होता है। छंद चमत्कार, वैविध्य या अद्भुत रस की निष्पत्ति के लिए एक ही सर्ग में एक ही छंद के प्रयोग का वर्णन होना चाहिए। अन्य छंद एक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए। अनेक छंद का प्रयोग एक सर्ग में नहीं होना चाहिए, उसे नकारा जा सकता है। भाषा शैली जो है, महाकाव्य की भाषा शैली गरिमामय और उदात्त होती है। संगीतात्मकता, गेयता से महाकाव्य की गरिमा में वृद्धि होती है। महाकाव्य की भाषा सहज, सरल, भावनाकुल और प्रभावोत्पादकता होती है। कहीं कहीं मुहावरे, लोकोक्तियों के कलात्मक प्रयोग भी महाकाव्य को गरिमामय बना देते हैं। महाकाव्य की शैली अलंकृत होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। ये महाकाव्य की भाषा इस तरह होनी चाहिए। महाकाव्य का उद्देश्य जो है, अगला तत्व कि महाकाव्य का उद्देश्य महान होना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति को महाकाव्य का उद्देश्य स्वीकार किया गया है। असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, राष्ट्रभक्ति, नैतिक आदर्श और मानवतावादी मूल्यों की स्थापना को महाकाव्य का उद्देश्य माना जाता है। इस तरह से महाकाव्य के जो तत्व जो है, महाकाव्य के तत्व हम लोगों ने देखे। महाकाव्य का नामकरण अगर हम देखें तो जयद्रथवत, रामचरितमानस, रामायण, महाभारत, प्रिय प्रवास, ये जो है ये महाकाव्य के शीर्षक है। पद्मावत है। ये 8वां तत्व, ये जो है 8वां तत्व भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से महाकाव्य जो है, महाकाव्य का, प्रबंध काव्य का दूसरा भेद जो है, वो दूसरा भेद हम लोगों ने देखा। अब प्रबंध काव्य का और एक भेद है जो प्रबंध काव्य, खंड काव्य और महाकाव्य है। ये तो खंड काव्य जो है, खंड काव्य के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। खंड काव्य प्रबंध काव्य का लघु रूप होता है। इसमें जीवन की किसी एक अंग, घटना या प्रसंग का वर्णन होता है। यह वर्णन अपने आप में पूर्ण होता है। की तरह संपूर्ण जीवन की कथा वस्तु प्रस्तुत नहीं की जा सकती है, बल्कि इसमें किसी एक घटना या किसी एक पहलू की मार्मिक कथा प्रस्तुत की जाती है। इसमें जीवन की पूर्णता अभिव्यक्ति नहीं होती है। यह प्रबंध काव्य का एक भेद है। चलो देखते हैं कि जैसे महाकाव्य के हम लोगों ने विशेषता देखी, लक्षण देखी, वैसे खंड काव्य की भी विशेषता देखते हैं। खंड काव्य के लक्षण जो हैं, यह एक प्रबंध काव्य का प्रकार है। इसमें जीवन के किसी एक मार्मिक पक्ष का चित्रण सीमित रूप में होता है। तीसरा जो है, खंड काव्य का कलेवर लघु होता है, मतलब इसका कथानक जो होता है ये लघु होता है। इसका कथानक संक्षिप्त होता है। इसका कथानक संक्षिप्त, इसमें कथा संगठन आवश्यक होता है। खंड काव्य अपने आप में संपूर्ण होता है। इसमें प्रासंगिक कथाओं का प्रयोग प्रायः अभाव होता है, मतलब सहायक कथा इसमें नहीं होती है। खंड काव्य में चरित्र चित्रण, वातावरण आदि की योजना संक्षिप्त रूप में होती है। खंड काव्य में सर्ग विभाजन अनिवार्य नहीं होता है। महाकाव्य की तरह खंड काव्य का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होता है। खंड काव्य में एक ही रस की प्रधानता होती है, अन्य रस सहायक रूप में संक्षेप में आते रहते हैं।
खंड काव्य का नायक कोई भी हो सकता है। ऐसा नियम नहीं है कि जैसे महाकाव्य का नियम है चकुंदी देवता वगैरह, ये जो है ये महाकाव्य का नायक नहीं होता है। खंड काव्य में शंभुक जो है एक दलित पात्र बताया गया है और वो खंड काव्य का नायक बताया है। मंगलाचरण और आशीर्वचन इसमें आवश्यक नहीं है। इस तरह से खंड काव्य के लक्षण जो है, लक्षण हम लोगों ने देखे। अब देखते हैं कि खंड काव्य के तत्व। महाकाव्य की तरह खंड काव्य के भी 7 तत्व होते हैं, लेकिन खंड काव्य में ये तत्व महाकाव्य की तरह विस्तृत रूप में नहीं रहते, बल्कि संक्षिप्त रूप में रहते हैं, जिनका विवेचन इस प्रकार से किया जा सकता है कि कथावस्तु ये जो है खंड काव्य की, महाकाव्य की कथावस्तु में समग्र जीवन का वर्णन होता है और खंड काव्य में जीवन के किसी एक अंग या पक्ष का वर्णन किया जाता है। अतः खंड काव्य की कथावस्तु संक्षिप्त होती है, किंतु यह अपने आप में संपूर्ण और प्रभावशाली होती है। इसमें एक ही मुख्य कथा रहती है, प्रासंगिक कथाओं का प्रायः अभाव रहता है। इसमें प्रासंगिक कथाएं होती भी हैं तो मुख्य कथा को स्पष्ट करने के लिए होती हैं। इसकी कथा संगठित होती है। इसकी कथा ऐतिहासिक और काल्पनिक भी हो सकती है। दूसरा खंड काव्य का तत्व चरित्र चित्रण। खंड काव्य के लघु कलेवर में व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र चित्रण के लिए गुंजाइश नहीं रहती है। इसमें कहानी और एकांकी की तरह व्यक्ति के चरित्र के एक अंश की झलक होती है। इसमें पात्रों की संख्या बहुत कम रहती है। चरित्र चित्र में सजीवता, स्वाभाविकता आदि गुण का होना अनिवार्य होता है। संवाद ये जो है खंड काव्य के संवाद, महाकाव्य की अपेक्षा खंड काव्य के संवाद संक्षिप्त होते हैं। लंबे लंबे संवादों की यहाँ गुंजाइश नहीं होती है। खंड काव्य के संवाद ऐसे होने चाहिए कि जिससे कथा को गति मिले। इसके संवाद संक्षिप्त, रोचक, चुस्त, पात्रानुकूल, सरल एवं प्रभावपूर्ण होने चाहिए। अगला तत्व जो है खंड काव्य का 4 नंबर का तत्व देश काल तथा वातावरण। खंड काव्य में देश काल तथा वातावरण के वर्णन के लिए अधिक अवसर नहीं होता है, फिर भी कवि इसका वर्णन यत्र तत्र संक्षेप में करता ही है। पात्रों के माध्यम से भी इसे दर्शाया जाता है। 5वां रस वर्णन, 5वां तत्व खंड काव्य का। काव्य के लघु रूप में अनेक रसों का वर्णन नहीं हो पाता है। इसमें एक ही रस प्रमुख रहता है। अन्य रसों का वर्णन प्रसंगांश किया जाता है, परंतु विस्तार से नहीं किया जाता है। महाकाव्य के समान खंड काव्य की भाषा भी गरिमामय और उदात्त होती है। इसकी भाषा में सरलता, सजीवता, कलात्मकता, संगीतात्मकता, प्रभावोत्पादकता आदि गुण होना आवश्यक है। खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। इसमें प्रसंग के अनुसार छंद परिवर्तन किया जाता है। ये खंड काव्य का 6वां तत्व था। 7वां तत्व उद्देश्य। खंड काव्य का उद्देश्य महाकाव्य के समान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का होता है। इसका उद्देश्य जीवन में आदर्श स्थापित करना, राष्ट्रभक्ति और सत्य का उद्घाटन करना आदि भी माना जाता है। लेकिन इसके उद्देश्य में महाकाव्य जैसी भव्यता और गुरुता नहीं होती है। इस तरह से महाकाव्य काव्य के लक्षण ये जो है, काव्य के लक्षणों के बारे में, जिसमें प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य के बारे में हम लोगों ने चर्चा की।
जिस तरह से महाकाव्य का नामकरण होता है उसी तरह खंड काव्य का भी नामकरण होता है, जिसमें शंबुक आप लोगों को बताया, लेखक, कवि, वहाँ की कोई घटना, कोई प्रसंग आदि पर महाकाव्य की तरह खंड काव्य का भी नामकरण किया जाता है। जयद्रथ, उत्तरा, उत्तर जय, ये जो है ये खंड काव्य के नाम हैं। आगे देखते हैं कि खंड काव्य, अब मुक्तक काव्य के भेद। मुक्तक काव्य के भेद में हम देखते हैं कि मुक्तक काव्य के भेद में गीति काव्य ये एक प्रकार है। गीति काव्य जो है, गीति काव्य में जो होता है वो सारा वर्णन जो होता है वो संक्षिप्त होता है। गीति काव्य, काव्य और संगीत का घनिष्ठ संबंध है। यह संबंध प्राचीन युग से चला आ रहा है। गीति काव्य कविता का संबंध सबसे अधिक लोकप्रिय प्रकार है। इसे गेय मुक्तक, प्रगीत काव्य, गीति काव्य, अंग्रेजी में लिरिक के नाम से इसे जाना जाता है। गीति काव्य का मूल आधार भाव है। यह भाव जो है, यह भाव किसी की प्रेरणा के कारण गीत के रूप में फूट निकलता है। गीति काव्य की रचना उसी समय होती है जब भाव घनीभूत होकर आवेश के साथ काव्योचित भाषा में अभिव्यक्त होते हैं। गीति काव्य कवि के हृदय का स्पंदन होता है। इसमें कवि प्रेम, विरह, वेदना, हर्ष, विषाद का वर्णन करता है। गीति काव्य विषय प्रधान होता है। इसमें कवि अपने सुख दुख की तीव्रतम अनुभूति को संगीत प्रधान कोमलकांत पदावली द्वारा व्यक्त करता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त गीति काव्य का स्वरूप पर विचार व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि गीति काव्य एक ऐसी लघु आकार एवं मुक्तक शैली में रचित रचना है जिसमें कवि निजी अनुभूति या किसी एक भाव दशा का प्रकाशन संगीत या लयपूर्ण कोमलकांत पदावली में करता है। इसके बारे में महादेवी वर्मा गीति काव्य के बारे में कहती हैं कि गीति काव्य को इस प्रकार परिभाषित किया है महादेवी वर्मा ने, सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष गिने चुने शब्द में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीति काव्य है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि वैयक्तिक सुख दुखात्मक अनुभूति तीव्र वेग में जब शब्द के रूप में प्रकट होती है तो वह गीति काव्य का रूप धारण कर लेती है। तो इस तरह से ये गीति काव्य का स्वरूप था। अब गीति काव्य की कुछ विशेषता है। गीति काव्य में व्यक्तिगत अनुभूति की प्रमुखता रहती है। पहली विशेषता इसकी। दूसरी, गीति काव्य एक संबंध बुद्धि से न होकर, गीति काव्य का संबंध बुद्धि से न होकर हृदय से होता है। तीसरी विषय, गीति काव्य में भावावेश की प्रबलता रहती है। चौथा, इसमें गेयता और संगीतात्मकता होती है। पांचवा, इसकी भाषा सरल, मधुर और कोमल होती है। छठवां, इसमें संक्षिप्तता होती है। गीति काव्य मतलब एक गीत में एक ही भाव का वर्णन होना अनिवार्य है। भाव सुखात्मक है तो सुखात्मक का वर्णन हो, भाव दुखात्मक है तो दुखात्मक का वर्णन हो, लेकिन संगीत इसमें महत्वपूर्ण होता है। ये गीति काव्य जो होता है कि गीति काव्य के तत्व भारतीय आचार्यों ने स्पष्ट किए हुए हैं
कि गीति काव्य में पहला तत्व जो है वैयक्तिकता। गीति काव्य व्यक्ति प्रधान काव्य माना जाता है। गीति काव्य कवि की निजी सुख दुखमयी अभिव्यक्ति होती है। गीति काव्य में निजी भावनाओं का प्रकाशन होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गीत केवल वैयक्तिक सुख दुख की अभिव्यक्ति ही है। गीत में अभिव्यक्त पराया दुख भी अपना लगता है और अपना पराया हो जाता है। जैसे हिंदी गीतों में अगर हम लोग देखें तो गम के गीत ये जो है ये इसका एक उदाहरण है। वो कवि के, नायक के अपने अनुभव होते हैं, उसकी वैयक्तिकता होती है, लेकिन हमें वो उनके अनुभव भी अपने लगते हैं। वैयक्तिकता सुख दुख की अभिव्यक्ति, पराया दुख भी अपना लगता है और अपना पराया हो जाता है। महादेवी वर्मा ये जो है, महादेवी वर्मा को हम पीड़ा की कवयित्री कहते हैं और इनके बहुत सारे गीत जो हैं इस श्रेणी में आते हैं। दूसरा तत्व जो है तीव्र भावावेश। तीव्र भावानुभूति के बिना गीति काव्य का निर्माण नहीं हो सकता है। कवि की तीव्र भावनाएं गीत बनकर अभिव्यक्त होती हैं। तीसरा जो है संगीतात्मकता। गीति काव्य में संगीतात्मकता और गेयता का विशेष स्थान होता है। इसमें गीत अधिक प्रभावी होता है। गीत में छंद एवं लय का अनिवार्य गीत में छंद लय का निर्वाह इस प्रकार हो कि उसे गाया जा सके। मतलब गीति काव्य की विशेषता है कि गेयता। इसे गीति काव्य या गेय काव्य के नाम से ही जाना, मतलब सुर ताल लय ये जो है गीत में होना चाहिए। इसका निर्वाह इसी के आधार पर किया जा सकता है। संक्षिप्तता चौथा तत्व जो है कि गीति काव्य में संक्षिप्तता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गीति काव्य में संक्षिप्तता का होना अनिवार्य है। अनुभूति की आवेशमयी स्थिति एवं तीव्रतामय अवस्था थोड़े समय तक ही रह सकती है। अतः अनुभूति की अखंडता और प्रभाव के लिए संक्षिप्तता ही आवश्यक है। हम देखते हैं कि जो भी कहीं गीत होते हैं वो संक्षिप्त होते हैं। मतलब श्रृंगार वर्णन, वीर वर्णन, सुखात्मक, दुखात्मक, ज्यादा से ज्यादा गीत 5 या 7 मिनट के हो सकते हैं और उसमें सारा वर्णन करना पड़ता है। संक्षिप्तता ये जो है गीति काव्य की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। कोमलकांत पदावली, ये जो है कि कोमलकांत पदावली ये गीति काव्य का तत्व है। गीत में कोमल भावनाओं के अनुरूप कोमल, सुंदर, प्रभावपूर्ण, प्रभावशाली एवं कलात्मक भाषा शैली होती है, जिसके कारण गीतों में रोचकता निर्माण होती है। कोमलकांत पदावली का होना गीति काव्य में बहुत आवश्यक होता है। कोमल सुमधुर भाषा का होना भी आवश्यक होता है, जैसे कि संतों की भाषा, भक्ति रस ये जो होता है कोमलकांत पदावली में। तो इस तरह से ये हम लोगों ने देखा कि काव्य और काव्य के भेद का आधार ये जो होता है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला इसका आभाग जो है इसे हम गजल के नाम से जो है अगली तासिका को देखेंगे। तब तक के लिए यहाँ रुकते हैं।